बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अभी पूरी तरह आकार ले ही रही थी। देवता और असुर दोनों अमृत की चाह में समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन से एक एक करके अनमोल रत्न निकले, लेकिन तभी समुद्र से निकला हलाहल विष, इतना भयानक कि उससे पूरी सृष्टि भस्म हो सकती थी। देवता घबरा गए, असुर भी डर गए। सब एक ही ओर दौड़े, भगवान शिव की शरण में। भगवान शिव ने करुणा से सबकी ओर देखा और बिना एक पल सोचे उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष उनके कंठ में ठहर गया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। लेकिन विष का प्रभाव रोकने के लिए देवताओं ने पूरी रात जागकर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए। वही रात थी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। कहा जाता है उसी रात भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जो भी इस रात जागरण, व्रत और सच्चे मन से पूजन करेगा, उसके जीवन से अंधकार दूर होगा। यही कारण है कि इस पावन रात को महाशिवरात्रि कहा गया। वो रात जब विनाश नहीं, रक्षा हुई और अहंकार नहीं, त्याग जीता। कुछ ग्रंथों के अनुसार इसी रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसीलिए यह रात्रि केवल तपस्या की नहीं, शिव शक्ति के मिलन की भी प्रतीक है। हलाहल विष पीने के बाद भगवान शिव गहन समाधि में चले गए। उनका कंठ नीला हो चुका था, लेकिन विष की ज्वाला अब भी शांत नहीं हुई थी। देवता पूरी रात चिंतित रहे। तभी माता पार्वती आगे आईं। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में बैठकर पूरी रात तप, जप और व्रत किया। देवताओं ने गंगा जल, दूध और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक किया। कहा जाता है जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया गया, वो स्वयं विष की तपन को शांत करता चला गया। धीरे धीरे रात बीतती गई और प्रभात होते ही भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी करुणा भरी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जीवन मिला। तभी भगवान शिव ने कहा, आज की यह रात्रि साधारण नहीं है। जो भी इस रात संयम, श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना करेगा, उसके जीवन के विष में स्वयं हर लूंगा। यही कारण है कि शिव भक्त आज भी इस रात जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह याद दिलाने वाली रात है कि जब जीवन विष से भर जाए तो शिव की धारण शरण ही अमृत बनती है। जब भगवान शिव ने नेत्र खोले तो सृष्टि जैसे नवजीवन से भर उठी। देवताओं का भय शांत हुआ और असुरों का अहंकार टूट गया। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, ये रात्रि इतनी विशेष क्यों बनी? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ये वो रात्रि है जब तप, त्याग और विश्वास एक साथ जागते हैं। शिव ने आगे कहा, जो मनुष्य इस रात अपने विकारों को त्याग कर मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसके जीवन का अज्ञान
स्वयं नष्ट होगा। तभी देवताओं ने प्रण लिया कि हर वर्ष फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाएगी। ये वही रात्रि है जब शिव बैरागी भी हैं और गृहस्थ भी, जब वे संहारक नहीं रक्षक बनते हैं, और जब अंधकार में भी आत्मा जागती है। आज भी जब शिव भक्त इस पावन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो माना जाता है कि शिव स्वयं उसकी पीड़ा सुनते हैं। इसीलिए कहा गया है, शिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं, ये आत्म जागरण की रात है।